हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.2, ठीक है, जो है त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.1 जो है कंप्लीट हो चुका है, और थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हो तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, या एक काम कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे और सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी 2023 और 24 के लिए। ठीक है, तो चलो आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है। आकृति 6.17 में फर्स्ट है और सेकेंड में डी ई समांतर बी सी के है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट है चित्र या सेकेंड चित्र है। ठीक है, कह रहा है डी ई समांतर बी सी के है। ठीक, तो जो भुजा डी ई है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे और यहाँ से मान ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट में ई सी ज्ञात कीजिए और सेकेंड में कह रहा है ए डी, यानी कि इसमें ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, तो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लगाएंगे। और इसमें भी देखिए अगर ये दो डी बी ये जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तो इसमें भी हम थेल्स प्रमेय का नियम लगाएंगे और इसे हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 है। ठीक है, 2023 एंड 24, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी बुक है वो है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट में जो दिया पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया है क्या दिया है कि जो डी ई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर डी और यहाँ पर ई है। ठीक, तो हाँ, जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, तो हमको कह रहा है ई सी ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिए कौन क्या ई सी, यानी कि ये मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के नियमानुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय के नियमानुसार। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज को काटती है तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी इक्वल टू किसके होगा, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी। अगर आप थेल्स प्रमेय नहीं देखो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर देखो और देखिए अगर आपको थेल्स प्रमेय आएगा तभी प्रश्नावली 6.2 को आप करोगे। ठीक है, तभी कर ही पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए, ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो ए डी है वो कितना है, ए से लेकर डी तक कितना है, 1.5। तो यहाँ पे सभी का मान रखेंगे। देखिए ए डी है 1.5 बटे डी बी कितना है, डी बी है 3 सेमी, तो यहाँ रखेंगे 3 इक्वल टू ए ई देखिए कितना है, ए से लेकर ई तक कितना है, 1 सेमी, तो यहाँ रखेंगे 1 और बटे ई सी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से ई सी ज्ञात करते, देखिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव का चिन्ह हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 से हम जब गुणा करेंगे ऊपर तो हो जाएगा 15 और 10 से नीचे करेंगे तो 30 इक्वल टू 1 बटे ई सी। ठीक है, देखिए कैसे होता है, जैसे 1.5 है। ठीक है, अब इसमें हम जब 10 का गुणा करते हैं, देखिए अब 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव कितनी अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाता है। ऐसे मान लीजिए आपके पास 3.46 है। ठीक है, तो इसको दशमलव हटाना है तो क्या करोगे, तो इसमें आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 100 का गुणा करोगे तो यह कितना हो जाएगा, 346 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 का गुणा कर इसे 15 बना लिए, और नीचे भी करेंगे 10 का गुणा। ठीक है, ऊपर कर रहे तो नीचे भी करेंगे, तो यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसी निकालते, देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30। ठीक, तो ई सी का गुणा 1 में करते तो ई सी, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, यानी कि जो ई सी का मान है वो कितना आ गया, 2 सेमी आ गया। ठीक है, इकाई लिखना मत भुलाइएगा, तो ई सी इक्वल टू कितना, 2 सेमी। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रश्न 2 को भी देखिए। ठीक, प्रश्न 2 में क्या था, प्रश्न 2 में कह रहा था कि हमको क्या ज्ञात करना था, ए डी ज्ञात करना था, यानी कि यहाँ देखिए ए डी, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, कोई भी यहाँ पर बिंदु डी है और यहाँ पर बिंदु ई है। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए डी ज्ञात करना था। पहले देखो जो दिया हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो लिखोगे आप दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, समांतर है, तो यहाँ से लिखोगे अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार।
ठीक है, थेल्स प्रमेय के नियमानुसार या अनुसार। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय होता है AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय होता है। तो यहाँ पर जो सभी का मान है वहाँ पर रखेंगे और यहाँ से AD का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए AD का मान ज्ञात करना है तो AD को लिख लेते हैं। बताइए DB देखिए कितना है, DB। तो यहाँ DB की बात करते हैं तो देखिए D से लेकर B तक कितना है, 7.2 है। तो 7.2 बराबर AE देखिए AE कितना है, 1.8। तो 1.8 बटे EC देखिए E से लेकर C तक कितना है, 5 कितना है, 4 है। ठीक है, 5.4। तो यहाँ से AD का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए AD/7.2 बराबर 10 से ऊपर नीचे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 18/54। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 तियाँ 54। ठीक है, तो 3 का गुणा देखिए क्या करते हैं, 7.2 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या है पहले लिख लेते हैं, AD/7.2 बराबर इधर बचा 1/3। ठीक, तो 7.2 को उधर भेज सकते हैं, तो AD बराबर 7.2/3। ठीक, तो यहाँ से देखिए फिर से गुणा कर लेते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72 हो जाएगा और यह 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए काटिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 से पहले काटते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ से 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 15 आ जाएगा। अब 3 से काट लेते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 से फिर काटते हैं। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 3 5 15। ठीक, कितना आ गया AD का मान, AD बराबर आ गया 12/5 आ गया। ठीक, तो 12/5 को आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप भाग दे दोगे। 12 है, 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, घटाओगे तो 2 आ जाएगा, दशमलव लगाओ 0 और 5 चौका 20। ठीक है, तो यहाँ से जो AD है वो कितना आ गया, 2.4। ठीक, और यही देखिए यहाँ पे सेमी लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यह प्रश्नावली 6.2 का यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलो प्रश्न नंबर सेकेंड को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, आपको क्या करना, एक त्रिभुज बनाना होगा जो PQR होना चाहिए। ठीक, और भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F होना, इससे मतलब कि वो क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। इस निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो EF समांतर QR है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए समांतर कब होता है, जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, दोनों का मान अगर सेम आ गया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो EF समांतर QR होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए दिया है PE जो है 3.9 है, EQ है 3 सेमी, PF है 3.6 और FR है 2.4 सेमी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट को त्रिभुज बनाकर और इसे लिख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से आपको त्रिभुज बनाना है PQR और कह रहा था कि जो E और F है। ठीक है, जो E और F है, E कहाँ स्थित था, PQ पर और F PR पर स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए पहले जो दिया हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पहले क्या देखिए क्या ज्ञात करना था, क्या, ठीक है, क्या EF, देखिए EF जो समांतर है QR के। ठीक है, ये हमको दिखाना है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि जो EF समांतर QR है तभी होगा जब, अब कब होगा, देखिए जो EF है उस समांतर QR के कब होगा, जब थेल्स प्रमेय का नियम का पालन करेगा तब। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय इसमें अगर हम लगाएं तो देखिए थेल्स प्रमेय के नियमानुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय के नियमानुसार, तो थेल्स प्रमेय क्या होगा, यहाँ से PE बटे EQ इक्वल टू PF बटे FR।
एफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी का मान रखेंगे। अगर दोनों यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, अगर दोनों मान बराबर आ जाएगा तो यह समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर पी ई दिया है, तो पी ई का मान कितना है, पी ई का मान है 3.9, तो यहाँ रखते हैं 3.9 बटे। अब यहाँ पे देखिए ई क्यू दिया है, तो ई क्यू क्या है, ई क्यू है 3, तो 3 रख देते हैं। और पी एफ देखिए, पी एफ है 3.6 और एफ आर कितना है, एफ आर है 2.4। ठीक, इस प्रकार से अब दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो 10 से अगर हम गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 39/30 हो जाएगा, इक्वल टू इसमें भी 10 से गुणा कराएंगे तो यह 36/24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 दहा में 30, और इसको हम क्या करते हैं, ठीक, इसको भी 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ठीक, तो ये कितना आ गया, 13/10 आ गया, इक्वल टू इसको भी काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो 8 त्रिक 24 और 12 तिहाई 36, फिर 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि ये कितना आ गया, 3/2। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 13/10 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं, बराबर। अब इसको क्या, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 का भाग हम 3 में दे रहे हैं, तो 2 एकम 2, ठीक है, घटाओगे तो 1, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 पच्चे 10, यानी कि कितना आ गया इसका, 1.5। यह आ रहा है 1.3 और इधर आ रहा है 1.5, तो ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, तो 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5, तो यहाँ से लिखोगे आप, चूँकि जो पी ई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे इसीलिए जो ई एफ है वो समांतर क्यू आर के नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। तो ठीक, तो इसी का सेकेंड देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या है, तो यहाँ पे सेकेंड कर रहा है कि पी ई बराबर कितना है, 4 सेमी। ठीक, पी ई बराबर 4 सेमी, क्यू ई है 4.5 और पी एफ है 8 और आर एफ है 9 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा और इसको दर्शा लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह दूसरे का दूसरा है। ठीक, तो देखिए आपको पहले जो दो दिया हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए जो पी ई का मान है, ठीक है, जो पी ई का मान है वह 4 है। ठीक, और पी एफ का जो मान है वह है 8। ठीक, और ये सेमी में सब। ठीक, और अगर बात करें ई क्यू की, तो ई क्यू का मान है हमारा 4.5 और एफ आर बराबर दिया है 2.4। ठीक, अब ये सभी मान दिए हैं, तो इसको देखिए त्रिभुज पहले कैसे बनाएंगे। तो त्रिभुज क्या था, त्रिभुज पी क्यू आर था। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, जो है पी है, क्यू है, आर है। ठीक, यह पी क्यू आर है और इसे ई एक मतलब भुजा पी क्यू पर ई प्रतिच्छेद और भुजा पी आर पर एफ प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखिए पी ई कितना है, पी से लेकर ई तक है 4 सेमी, और पी एफ कितना है 8 सेमी, ई क्यू कितना है 4.5 और एफ आर कितना है 2.4। इस प्रकार से है सभी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय इस पर इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय लगाओगे तो पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सभी का मान रखते हैं। देखिए पी ई का मान कितना है 4 है, बटे ई क्यू का मान है 4.5 इक्वल टू पी एफ का मान है 8 और एफ आर का मान है 2.4। ठीक, तो दोनों पक्षों को हल करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 10 से गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40/45 इक्वल टू, इसमें भी करा लेंगे 10 से गुणा तो 80/24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हल करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से देखिए
कि यहाँ से देखिए 5 से काटते हैं तो 5 नवा 45, 5 अट्ठे 40, ठीक। और इसे भी काटते हैं, देखिए अगर हम इसको 8 से काटें, ठीक है, तो 8 त्रिका 24, 8 अट्ठे 8 10 से 80, सॉरी 8 का गुणा जब 10 में करोगे तो 80 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिला हमको, ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से मिला हमको 8/9 बराबर 10/3 मिला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या ये दोनों मान बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि पी ई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। तो इसीलिए जो ई एफ है वह समांतर क्यू आर के नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पी क्यू बराबर आपको दिया है 1.8 सेमी, पी आर बराबर दिया है 2.56 सेमी और पी ई बराबर 0.18 सेमी और पी एफ इक्वल टू 0.36 सेमी दिया है, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम त्रिभुज पर दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। परीक्षा में क्या करना है, आपको साफ सुथरा एकदम चित्र बनाना है, ठीक है, ठीक इस प्रकार से। तो देखिए आपको प्रश्न में दिया था कि जो पी क्यू है वो 1.8 सेमी है और पी ई जो है इतना है और पी एफ 0.36 और जो पी आर है वह 2.56 सेमी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए जो पहले जो दिया है मुझसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया है, अब जो दिया हम पहले लिख लेते हैं। जो पी क्यू है वो कितना है, 1.2 वाट है और पी ई की बात करें तो देखिए पी ई है हमारा 0.18, देखिए सब में सेमी है, ठीक, सेमी। और पी आर है 2.56 सेमी और पी एफ है 0.36 सेमी, ठीक है। ये हमको दिया है। तो यहाँ से अब लगाते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अब इसमें थेल्स प्रमेय किस प्रकार से लगेगा, देखिए पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ठीक, ये है थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ई क्यू का मान नहीं दिया है तो ई क्यू को कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए अगर हम ई क्यू को निकालना चाहें तो देखिए पहले हम पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस बड़े वाले को हम क्या लिख सकते हैं, पी से लेकर क्यू को हम लिख सकते हैं पी ई प्लस ई क्यू, यह लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए पी क्यू को हम पी ई प्लस ई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान दिया है निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान दिया है 1.28 इक्वल टू यहाँ पर पी ई का मान भी दिया है कितना 0.18 प्लस ई क्यू का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो ई क्यू इक्वल टू क्या था 1.28, जब इसको भेजोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 0.18, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई क्यू इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई क्यू, देखिए 1.28 है और यहाँ पे 0.18 है। 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 0.2 अंक बाद है तो 0 लगा दिए और 1, ठीक है। यानी कि जो ई क्यू है कितना आ गया 1.10 आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमको ई क्यू मिल जाएगा। और पी ई की बात करें तो पी ई दिया है, देखिए यहाँ पर पी एफ भी दिया है पी एफ, परंतु एफ आर नहीं दिया है, ठीक है। एफ आर नहीं दिया तो इसको भी निकालते हैं। देखिए जो पी आर है यानी कि जो बड़ा वाला भुजा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पी आर को हम क्या लिख सकता हूँ पी एफ प्लस एफ आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ पी एफ प्लस एफ आर। पी आर का मान हमको दिया है 2.56 बराबर, पी एफ का मान भी दिया है 0.336, ठीक है, प्लस एफ आर का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, ये 0.36 को इधर लाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ आर बराबर 2.56 है ही, इसको जब इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 0.36। तो यहाँ से एफ आर निकालते हैं। देखिए 2.56 में से अगर इसको घटाओगे तो देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 0.2 अंक बाद है तो 0 लगा देते हैं और 2,
ठीक, यानी कि जो एफ आर है कितना आ गया 2.20। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या रखते हैं, सभी का मान रखते हैं। तो देखिए पी का मान हमको दिया है यहाँ पर 0.36 बटे ई क्यू अभी निकाले यहाँ पर 1.10 इक्वल टू पी एफ हमको दिया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए पी एफ है यहाँ पर 0.36 और यहाँ पे पी था ना, तो यहाँ पे पी का जो मान है वो है 0.18 है। ठीक है, सॉरी 18 है। ठीक, और बटे एफ आर क्या है 2.20। अब इसे हल करते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तभी यह जो ई एफ समांतर क्यू आर के होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें दोनों पक्षों में क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और इसमें करेंगे 10 से गुणा तो यह 110 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें जब हम 10 से गुणा, इसमें देखिए सॉरी 10 से गुणा नहीं करेंगे, 2 अंक है तो यहाँ से 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100 से गुणा करें तो कितना हो गया 18, इस नीचे 100 से गुणा करें तो 110 हो गया। अब यहाँ से 100 का गुणा करेंगे तो 36 और नीचे भी करोगे तो कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखो अगर इसको काटो 2 से काटोगे तो 18 और इसको 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 0। तो यहाँ से क्या आ गया 18 बटे 110 बराबर 18 बटे 110, यानी कि दोनों मान क्या है समान है। ठीक, तो इसीलिए आप कह सकते हो, ठीक है, तो चूँकि आप कह सकते हो कि जो पी है पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक है, ये बराबर है, इसीलिए ई एफ समांतर क्यू आर के है। ठीक, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक समाप्त होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।